हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आशीष अग्रवाल है। मैं पीडियाट्रिशियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट नांदेड़ महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नया वीडियो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड फ्रॉम एज 1 ईयर टू 2 ईयर, इसमें हम बच्चों का वेट, हाइट और ब्रेन डेवलपमेंट कैसा होगा इस बारे में आपसे चर्चा करेंगे। ये गाइडलाइंस आपको अपने बच्चे को मॉनिटर करने में काफ़ी फ़ायदा होगा। हो सकता है इस वीडियो की क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल की ना हो, लेकिन इसका कंटेंट इंटरनेशनल लेवल का है, इसलिए इस वीडियो को आपको आखिर तक देखना चाहिए, जिससे आपको आपके बच्चे के डेवलपमेंट में काफ़ी फायदा होगा। हाउ वेट ऑफ द चाइल्ड इंक्रीजेस। 13 महीने से लेकर 24 महीने के बीच में बच्चों का वजन 1400 ग्राम से 2300 ग्राम तक बढ़ता है। ये वजन किसी बच्चे का 1400 बढ़ता है, किसी का 2300 बढ़ता है, दोनों भी नॉर्मल है। 1400 से 2300, ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा 2300 ही बढ़ना चाहिए। अगर 1400 1500 भी बढ़ता है तो हम उसे नॉर्मल कंसीडर करते हैं। अगर आपके बच्चे का वेट गेन 1 साल में 900 ग्राम से कम है तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपके बच्चे का वजन 1 साल में 3.5 किलो से ज़्यादा बढ़ता है तो भी आपको अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ओबेसिटी के भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। अब हाइट के बारे में, 1 साल में 7 to 12 सेंटीमीटर इन ए ईयर बढ़ती है। ये हर साल नहीं बढ़ेगी, एज ग्रुप 1 ईयर से 2 ईयर के बीच में 7 to 12 सेंटीमीटर बढ़ेगी। आगे कैसे बढ़ेगी हम आगे की वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। अगर आपके बच्चे की हाइट कम बढ़ती है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि इस एज में अगर हम पकड़ लेते हैं कोई कारण तो उसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो आगे चल के बच्चा आपका शॉर्ट रहेगा। हाउ वेट एंड हाइट ऑफ इंक्रीज हम कैसा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मदर अभी भी फीड कर रही है, इसलिए मदर का न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पिछली वीडियोस में कहा, आप वीडियोस को देखिए और उस हिसाब से बच्चे को, माँ को न्यूट्रिशन देना चाहिए। अगर कोई सप्लीमेंट्स मदर को चालू है उसके डॉक्टर द्वारा तो आपको वो सप्लीमेंट्स कंटिन्यू करना चाहिए। मसाज से मसल डेवलपमेंट भी होता है और साथ में हाइट और वेट बढ़ने में भी मदद होती है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा वीनिंग मतलब बाहर का खाना भी देना बहुत ज़रूरी है। इस दोनों विषय पर हमने वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल डॉक्टर आशीष अग्रवाल और फेसबुक पेज पॉजिटिव पेरेंटिंग पे। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को कोई डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, जैसे कैल्शियम सप्लीमेंट, आयरन सप्लीमेंट, मल्टीविटामिन, विटामिन डी या जिंक, जो भी सप्लीमेंटेशन दी है आपको अपने डॉक्टर के हिसाब से वो कंटिन्यू करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ब्रेन डेवलपमेंट। जनरली हमारे पास जब पेशेंट आता है वो वेट के ही बारे में बात करता है, लेकिन इंसान का वेट जब तक वो जिंदा है तब तक बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन हाइट 18 साल के बाद कभी नहीं बढ़ती। इसलिए वेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाइट होती है, लेकिन हाइट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ब्रेन, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट सिर्फ 12 साल तक होती है और उसमें से भी मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट ऑलमोस्ट 90 to 95% ब्रेन डेवलपमेंट पहले 5 से 6 साल में होती है। इसलिए ये एज में ब्रेन डेवलपमेंट पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि किसी इंसान की अगर हाइट कम है, वेट कम है या ज़्यादा है, लेकिन उसका ब्रेन अच्छा है तो ज़िंदगी में डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। इसलिए ब्रेन में डेवलपमेंट हाइट और वेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और हमारे इंडियंस लोग इस बारे में कभी देखते भी नहीं है ना चर्चा करते हैं। इसलिए इसको आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट इज़ अ फाउंडेशन फॉर लर्निंग, हेल्थ एंड सक्सेस, और इसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम आपके साथ आगे डिस्कस करेंगे। ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। हेरिडिटी मतलब जो माँ और बाप के जीन्स है, वो जीन्स बच्चों में आते हैं, और माँ और बाप का जीन्स अच्छे है मतलब दोनों का ब्रेन डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है तो बच्चे का भी डेफिनेटली ब्रेन काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन हेरिडिटी ही फैक्टर काम नहीं करती है, इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। जैसे फैमिली का इन्फ्लुएंस या फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फैमिली का एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव है, घर में बहुत पॉजिटिव माहौल है, तो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से होता है। अगर माहौल ठीक है, कभी ख़राब है कभी अच्छा है, तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट ठीक होता है। लेकिन घर में बहुत झगड़े हैं, बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, तो डेफिनेटली बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट काफ़ी कम हो सकता है। इसके अलावा माँ बाप बच्चे को कितना सिखाना चाहते हैं, इसके ऊपर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। जो माँ बाप बच्चों को ज़्यादा सिखाने की कोशिश करते और घड़ी घड़ी रीइंफोर्स करते, वो बच्चे ज़्यादा सीखते। बच्चे के न्यूट्रिशन एज वेल एज मदर का न्यूट्रिशन पहले 2 साल में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी हमें ध्यान देना है। जो फैमिली सोशियोइकोनॉमिकली स्ट्रांग होती है तो उनके घर के बच्चे ज़्यादा डेवलप होते हैं, क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज़ भी अच्छी होती है। और सबसे लास्ट फैक्टर हार्मोन्स, जैसे हेरिडिटी बच्चे के हाथ में नहीं है और पैदा होने के बाद अपने हाथ में नहीं है, उसी तरह हार्मोन्स भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हार्मोन्स का एक अच्छी बात है, अगर हार्मोन्स का प्रॉब्लम है जैसे थायराइड हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, और अगर डॉक्टर्स को जाकर आप दिखाते हैं और डॉक्टर्स को पिकअप कर सकते हैं तो इमीडिएटली आपके बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट वापस से चालू हो जाएगा।
तो माइलस्टोन्स मतलब बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो एक सीक्वेंस में होता है। जैसे बच्चा पैदा होने के बाद पहले गर्दन पकड़ता है, बाद में पलटी मारता है, फिर बैठता है, फिर खड़ा होता है, फिर पकड़ के चलता है और फिर चलने लगता है, फिर कूदी मारता है। ये सीक्वेंस दुनिया के हर बच्चों में देखी जाती है और इसे हम कहते हैं माइलस्टोन्स। इसमें एज वेरिएशन होता है, जैसे कुछ बेबी 11वें महीने में चलते, कुछ बेबी 13वें महीने में चलते, दोनों भी नॉर्मल है। नो टू बेबीज आर सिमिलर, ईच बेबी विल ग्रो एट हिज ओन स्पीड। ये हमें ध्यान देना है। इसके अलावा 2-3 चीज़ों का हमें बहुत ध्यान देना है। कैलकुलेशन करते हैं, जैसे मैं कहने वाला आगे के स्लाइड में, 1 साल के बच्चे ने ये करना चाहिए। तो 1 साल हम क्या पकड़ते, डेट ऑफ बर्थ से, लेकिन प्री मैच्योर बेबी में डेट ऑफ बर्थ से नहीं पकड़ना है। जैसे अगर आपके डॉक्टर कहते हैं आपका बच्चा 1 अगस्त को पैदा होने वाला है, अगर बच्चा 1 जुलाई को पैदा होता है, लेकिन हमें उसकी डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त ही पकड़ना चाहिए। लेकिन बच्चा 1 अगस्त को पैदा होने वाला है, अगर वो 25 जुलाई या 10 अगस्त को पैदा होता है तो हमें डेट ऑफ बर्थ पकड़ना चाहिए। कुछ बच्चे पोस्ट मैच्योर पैदा होते हैं, मतलब काफ़ी देर से पैदा होते हैं, 1 अगस्त की जगह 25 अगस्त को, तब भी हमें डेट ऑफ बर्थ 25 अगस्त ही पकड़ना है। इन शॉर्ट, अगर बच्चा प्री मैच्योरली पैदा होता है तो जो डेट को पैदा होने वाला है वो डेट पकड़ना है। अगर बच्चा टाइम के आसपास पैदा होता है या टाइम के काफ़ी बाद पैदा होता है तो हमें डेट ऑफ बर्थ पकड़ना है और वहाँ से हमें माइलस्टोन का कैलकुलेशन करना है। लेकिन सबसे बेस्ट असेसमेंट आपके पीडियाट्रिशियन करते। हमें बच्चों के लिए घड़ी घड़ी वैक्सीनेशन, हेल्दी बेबी क्लिनिक्स या कोई बीमारी के लिए आप अपने डॉक्टर पीडियाट्रिशियन के पास आप जाते हैं, उनसे ज़रूर पूछिए कि हमारे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट नॉर्मल है या नहीं है। इससे आपको और आपको इमीडिएटली अगर ब्रेन डेवलपमेंट स्लो है तो आप पिकअप कर पाएंगे और उसके लिए ट्रीटमेंट आप चालू कर पाएंगे। माइलस्टोन्स एट द 1 ईयर ऑफ एज। अब हम 4 अलग अलग फैक्टर्स के माइलस्टोन्स बोलेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट, जिसमें बच्चा चलना और हाथ के एक्टिविटीज़ के लिए हम फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। बच्चा 1 साल का पकड़ के खड़ा हो सकता है, बगैर पकड़े खड़ा हो सकता है, सॉरी, और बगैर पकड़ के चल सकता है। बगैर पकड़े वो खड़ा हो सकता है और उसके हाथ में अगर कोई बॉल है तो उसको इमीडिएटली वो फेंक सकता है। इसमें हम फिजिकल डेवलपमेंट देखते हैं। अगर ये सब आपका बच्चा तो आपको खुश होना चाहिए। अगर जल्दी कर रहा है तो भी खुश होना चाहिए, अगर नहीं कर रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। उसी तरह लैंग्वेज डेवलपमेंट में हम अगर बच्चे को बोलते हैं ताली बजाओ, टाटा करो, बाय बाय करो, तो ये बच्चा एक्टिविटीज़ करता है। अगर हम उसको कहते हैं बॉल दो, चम्मच दो, तो वो सिंपल गेस्चर्स को फॉलो करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, 1 साल का बच्चा एक मीनिंगफुल वर्ड बोल सकता है। कुछ बच्चे दादा 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 बाबा बाबा करते, वो मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। अगर वो दादाजी को देख के दादा बोल रहा है, मम्मी को देख के मम्मी बोल रहा है, या दूध को देख के दू, या पानी को देख के मम पानी बोल रहा है, तो वो मीनिंगफुल वर्ड है। सिर्फ दादा दादा कर रहा है तो वो मीनिंगफुल नहीं है। अगर आपका बच्चा एक वर्ड नहीं बोलता है तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। उसी तरह कोऑग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। कोई चीज़ को अगर हम छुपा देते हैं तो बच्चा इमीडिएटली उसको ढूंढ पाता है। इसके अलावा उसको कॉमन चीज़ों के बारे में पता होता है, जैसे फ़ैन के तो उंगली बताएगा, ट्यूबलाइट के तो उधर उंगली बताएगा, टीवी किधर तो बताएगा। इस तरह कॉमन चीज़ों को इमीडिएटली बता सकता है। इसके अलावा कोई चीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ आती है, कॉमन चीज़, वो इमीडिएटली पता करता है। जैसे अगर 9 महीने के बच्चे को एक कटोरी में पानी दे तो गिरा भी सकता है, खेल भी सकता है, लेकिन 1 साल का बच्चा उसको उठा के पी लेगा, क्योंकि उसे पता है ये किस काम की है। इसी की तरह बहुत सारे कॉमन चीज़ों को जगह पे रखेगा। इससे हमें पता चल रहा है कि हमारे बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और ब्रेन डेवलपमेंट नॉर्मल है। इसका सोशल डेवलपमेंट मतलब सामाजिक विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम किसी नए आदमी के पास उसे देना चाहते हैं तो वो नहीं जाएगा और वो डर के रोएगा। इसी तरह कोई नई जगह पे जाते हैं तो इनिशियल स्टेज पे वो काफ़ी घबराए हुए रहेगा और इमीडिएटली सेटल नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन वो बच्चों को देख के खुश होता है, बच्चों के साथ मिक्स नहीं होगा, बच्चों के साथ खेलेगा नहीं, लेकिन बच्चों को देख के, दूर से देख के खेलते हुए उसको बहुत आनंद आता है। और ये हमें एक्टिविटी करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट काफ़ी स्पीड से होता है। तो मैंने नॉर्मल माइलस्टोन्स आपको बताया हूँ। अब डेंजरस साइन, अगर ये साइन आपके बच्चे में 1 साल की उम्र पे है तो आपका बच्चे का डेफिनेटली ब्रेन डेवलपमेंट स्लो है। जैसे 1 साल का बच्चा खुद होकर खड़ा नहीं हो पाता या क्रॉल नहीं कर सकता तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर उसको हम सिखाते बाय बाय टाटा, वो नहीं सीखना चाहता या नहीं कर पाता तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा मीनिंगफुल वर्ड नहीं बोलता, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा हूँ, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बच्चा आपका 8 महीने की उम्र में पलटी मार रहा होता और अचानक आप पलटी मारना भी बंद कर देता, पकड़ के खड़ा भी नहीं होता, तो इसको हम कहते हैं जो स्किल ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। जैसे 8 महीने में पलटी मार रहा था लेकिन आप वो नहीं मार रहा, वो स्किल को अगर लूज़ करता है, दिस इज़ अ रियली वेरी डेंजरस साइन। आपको डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। इसी के अलावा
कोई चीज़ अगर उसको सर्च करने के लिए कोई चीज़ छुपाते, अगर वो सर्च नहीं करता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा कोई चीज़ जैसे फ़ैन किधर है, मोबाइल किधर है, टीवी किधर है पॉइंट आउट नहीं करता तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। पिंसर ग्रिप मतलब बच्चा कोई भी चीज़ को ऐसा नहीं पकड़ता, ऐसा पकड़ता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब मैं 1.5 साल की उम्र पे माइलस्टोन्स के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चा अकेला खुद होकर इंडिपेंडेंटली चल सकता है, वो चमचे से खा पाएगा। हो सकता है खाते खाते कुछ गिराए, उसके लिए आपको कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन वो चमचे से खा पाएगा। इसका कोई पेन और कागज़ देते तो ऐसा ऐसा स्क्रिबल करेगा वो, अगर वो स्क्रिबल कर रहा है तो दैट इज़ नॉर्मल। लैंग्वेज डेवलपमेंट, अब यहाँ पे बच्चा 6 से 8 मीनिंगफुल वर्ड बोलेगा। मीनिंगफुल मतलब उस चीज़ का मीनिंग होगा, जैसे पानी, दूध, टीवी, फ़ैन, ऐसे इमीडिएटली 6 से 8 वर्ड्स या उससे ज़्यादा भी वर्ड्स वो बोल सकता है। इसके अलावा इस उम्र में बच्चे 2 शब्द को जोड़ते हैं, पानी दे, मतलब 2 शब्द पानी और दे, ये 2 शब्द को जोड़ के वो मम्मी या पापा के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसे ये पता होता है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए काम आती है, जैसे मोबाइल का काम क्या है, टीवी का काम क्या है, फ़ैन का काम क्या है, उसे हर चीज़ का नॉलेज आने लग जाता है। इसके अलावा हम उसे एक स्टेप कमांड भी बोल सकते हैं, वहाँ जा और वहाँ से गिलास लेके आ। हम एक स्टेप में उसको बता रहे कि वहाँ जाना है और गिलास लाना है, उसको फॉलो करता है और वो गिलास लेके भी आ सकता है। और यहाँ से वो बॉडी पार्ट्स जैसे नोज़, ईयर, ये सब बॉडी पार्ट्स को बताना सीख जाता है। इससे हमें पता चलता है कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट नॉर्मल है। माइलस्टोन एट 18 मंथ, सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट है सामाजिक विकास। वो अब यहाँ पे अपने पेरेंट्स और फैमिली के साथ कोई भी चीज़ शेयर करने के लिए इजीली रेडी हो जाता है। अब वो बच्चों को देख के आनंद नहीं लेता है, अब वो बच्चों के साथ खेलना चाहता है, लेकिन पैरेलल प्ले मतलब क्या कि 2 बच्चे इधर खेल रहे, वो बाजू में होकर वही गेम खेलेगा, लेकिन मिक्सअप नहीं होता। कुछ बच्चे मिक्सअप भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे मिक्सअप नहीं होते, तो आपको घबराने की बहुत बात नहीं है। इससे हम कहते हैं पैरेलल प्ले। इसके अलावा उसको अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो उसे गुस्सा आता है और वो जोर जोर की रोने लगता है। डेंजरस साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिए। अगर ये साइन आप किसी भी 1.5 साल के बच्चे में, आपका हो या आपका किसी रिश्तेदार का हो, तो ये आप उनको कहिए कि इमीडिएटली अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर मिले। बच्चा चल नहीं पा रहा है, हमारे इंडिया में बच्चा 2 साल पे भी चलता तो हम उसे नॉर्मल समझते, नहीं। अगर बच्चा 17 महीने की उम्र तक नहीं चल पा रहा, वो नॉर्मल नहीं है, आपको अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। उसी कारण उसको कॉमन चीज़ किस चीज़ के, फ़ैन का काम क्या है, मोबाइल का काम क्या है, उसे पता नहीं है, तो दिट इज़ नॉट ए नॉर्मल। उसी का 6 मीनिंगफुल वर्ड या 2 शब्दों को नहीं जोड़ पा रहा। हमारे इंडिया में कुछ लोग 3 से, लेकिन जो बच्चा 3 साल पे बोलता है वो ज़िंदगी भर पढ़ाई में कम होता है। इसलिए अगर बच्चा 1.5 साल की उम्र में 6 वर्ड्स नहीं बोल पा रहा या 2 शब्द को नहीं जोड़ पा रहा, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वो अकेला रहना चाहता है, घर में किसी के साथ मिक्स नहीं होना चाहता है, किसी दूसरे बच्चों को देख के खुश नहीं होता है, या पैरेलल प्ले भी नहीं करता, वो अकेला अपना अपना खेलते रहता, तो हमें लगता है कि बच्चा बहुत शांत है। नहीं, ये बच्चा एबनॉर्मल भी हो सकता है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जब हम बच्चे से बात करते हैं तो बच्चा मुंडी ऐसा नीचे डाल के रहता है, जैसे उसको जैसे हम बात करते हो आई कांटेक्ट में, जैसे मैं आपकी तरफ कंटिन्यू देख रहा हूँ, आप मेरी तरफ देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं आई कांटेक्ट। अगर बच्चा आई कांटेक्ट डेवलप नहीं करता है 1.5 साल तक, तो डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी डेंजरस साइन, आपको डॉक्टर से, पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा बच्चा अगर कोई नया चीज़ सिखाने की कोशिश करते, सीखना नहीं चाहता, वो अकेला अकेला ही खेलना पसंद करता है, अगेन दिस इज़ नॉट ए नॉर्मल। इसके अलावा बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सीला, हर चीज़ जिद करता है, हर चीज़ उसे चाहिए ही चाहिए, इसे कहते हैं हम टेम्पर टैंट्रम। अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। टेम्पर टैंट्रम काफ़ी देखा जाता है, इट इज़ नॉर्मल, लेकिन बहुत ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कुछ बच्चों को जैसे कॉपी करना सीख जाते हैं, जैसे हम टाटा करते हो टाटा ही करते, तो वो नहीं सीख पा रहा है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कुछ बच्चे देखते हैं कि अगर उसकी मम्मी या पापा बाहर जा रहे हैं तो इमीडिएटली वो रोना शुरू करते। अगर आपका बच्चा रोता नहीं है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मम्मी जा रही है बाहर आ रही है, पापा जा रहे हैं बाहर आ रहे, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और लूज स्किल्स, जैसे मैंने कहा कि अगर आपका बच्चा 1 साल पे पकड़ के खड़ा था, अब वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, इसे हम कहते हैं जो ऑलरेडी डेवलप हो चुका था वापस वो लूज़ कर रहा है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब हम 2 साल की उम्र में क्या माइलस्टोन्स होते हैं इस बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चा रनिंग करना शुरू कर देता है, कोई बॉल को किक मार सकता है पैर से। इसके अलावा स्ट्रेट लाइन, अगर आपको सिखाना चाहे तो बच्चा 2 साल की उम्र में स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ करना सीख सकता है। इसके अलावा लैंग्वेज डेवलपमेंट में बच्चे हर फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स, फैमिली मेम्बर्स को इमीडिएटली पहचानता है और उंगली से बता सकता है। 2 से 4 शब्दों के सेंटेंस भी बना सकता है और 30 से 40 या 50 वर्ड भी वो बोल सकता है। और बॉडी पार्ट्स, अलग अलग चीज़ों को इमीडिएटली पहचानता भी है और उसको नाम से बुला भी सकता है।
कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो टावर होते हैं 2 या 4 के, उसको टावर को ज्वाइन करके बना सकता है। कलर्स और शेप्स को अलग अलग कर सकता है। 2 स्टेप इंस्ट्रक्शन, जैसे यहाँ से वहाँ जा, वहाँ से वो गिलास लेके दादी को जाके पानी दे, ऐसे इंस्ट्रक्शन अगर आप उसको देते उसे वो फॉलो कर सकता है। कॉमन एनिमल्स, कॉमन फ्रूट्स को पहचानता है और वो नाम से बता भी सकता है। सोशल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से बच्चा इंडिपेंडेंट होना चाहता है, खुद होके खाना चाहता है। अगर यहाँ पेरेंट्स बच्चे को इंडिपेंडेंट होने का चांस देते हैं तो बच्चे ज़िंदगी भर इंडिपेंडेंट होते हैं और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा होता है। मैक्सिमम पेरेंट्स बच्चा छोटा है छोटा है छोटा है करके उसे कोई काम नहीं करने देते, इससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी काफ़ी कम होता है। इसके अलावा वो दूसरे बच्चों के साथ खेलना चाहता है। ये उम्र में पेरेंट्स का रोल है कि वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर बच्चों के साथ खेलने दे, जिससे उसका फिजिकल डेवलपमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट का काफ़ी फ़ायदा होता है। मेरा एक वीडियो बेनिफिट्स ऑफ प्ले, बच्चों में क्या क्या फ़ायदा होता है, हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर आशीष अग्रवाल या फेसबुक पेज पॉजिटिव पेरेंटिंग पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को, ओल्डर बच्चे जो होते हैं, जैसे कोई बड़े बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसको स्कूल जाना पसंद आता है, बच्चा होमवर्क कर रहा है तो उसे होमवर्क भी करना पसंद आता है और ये बहुत इंजॉय करता है। यहाँ पे हमें बच्चों को एक्सप्लोर करने देना चाहिए दुनिया को, ताकि वो उसका डेवलपमेंट काफ़ी स्पीड से हो सके। मैं आगे इसके बारे में आपको डिस्कस करूँगा। डेंजरस साइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने पिछले 1.5 साल और 1 साल की उम्र में भी कहा हूँ। डजंट नो व्हाट द कॉमन थिंग, लाइक ब्रश किस चीज़ के लिए काम आता है, अगर उसे पता नहीं है डेंजरस है। 2 वर्ड को जोड़ के सेंटेंसेस नहीं बोलता है, जो बच्चा 1.5 साल की उम्र में बोलना चाहिए, तो डेंजरस है। वो कॉपी नहीं करता दूसरों को, तो डेंजरस है। अगर हम उसको इंस्ट्रक्शन देते यहाँ से जा और गिलास रख दे, वो सिंपल इंस्ट्रक्शन भी फॉलो नहीं करता है, दैट इज़ वेरी डेंजरस। अगर चलते वक्त स्टडीली नहीं चल रहा है, लचक के चल रहा है या चलते चलते गिर जा रहा है, तो आपको डॉक्टर से, पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा हाइपर एक्टिव चाइल्ड, अगर 2 साल का बच्चा एक जगह नहीं बैठता, दिन भर धिंगाने करता है, तो जनरली पेरेंट्स ये सोचते हैं कि वो काफ़ी मस्तीखोर बच्चा है। नहीं, हाइपर एक्टिव बच्चा है और ये नॉर्मल भी हो सकता है या बहुत से बात एबनॉर्मल भी हो सकता है। इसके अलावा उसका आई कांटेक्ट डेवलप नहीं हो रहा है, जैसे मैंने पिछले 1.5 साल की उम्र में भी कहा, फिर से 2 साल की उम्र में कह रहा हूँ, आई कांटेक्ट अगर डेवलप नहीं हो रहा है तो आपको इमीडिएटली पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। स्किल, जैसे 1.5 साल की उम्र में बच्चा चल रहा था, अब वो चलना भी बंद कर दिया है, जो स्किल ऑलरेडी डेवलप हो चुकी थी वो खो रहा है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है, अगर हम उससे बात करते हैं तो वो दूसरी तरफ देखता है, कोई भी चीज़ कंसंट्रेशन से नहीं कर पाता। ये उम्र में छोटे बच्चों का कंसंट्रेशन कम होता है, लेकिन इसका कंसंट्रेशन दूसरे बच्चों से काफ़ी कम होता है, तो आपको पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। और कुछ कुछ बच्चे बहुत शांति से अकेले दुनिया में खेलते रहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। नहीं, ये उम्र के बच्चे मस्तीखोर होना चाहिए। बहुत मस्तीखोर है तो भी प्रॉब्लम है, और बहुत शांत है तो भी प्रॉब्लम है, आपको पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। कैन वी डेवलप द ब्रेन ऑफ आवर चाइल्ड? यस, वी कैन डेवलप आवर द ब्रेन। ब्रेन डेवलपमेंट 2 चीज़ पे होता है, जेनेटिक्स और फैमिली एनवायरनमेंट, जैसे नेचर और नर्चर। नेचर मतलब जेनेटिक्स, नर्चर मतलब हम कैसा पालन पोषण करते हैं। अगर हम पीडियाट्रिशियन से जाके मिलते हैं और उनसे होम बेस्ड प्रोग्राम, जिससे हम बच्चों का ब्रेन की डेवलपमेंट काफ़ी स्पीड से बढ़ा सकते हैं, अगर आप लेना चाहें तो अपने पीडियाट्रिशियन से मिलिए और उनसे मांगिए, इससे बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट काफ़ी स्पीड से हो सकता है। तो टेक होम मैसेज क्या है? मिसिंग 1 और 2 माइलस्टोन्स, जैसे मैंने ऑलरेडी 2 साल के बारे में बताया हूँ, शुड कॉज अलार्म, आपको डर लगना चाहिए और आप डॉक्टर से मिलना चाहिए। लेकिन मिसिंग मल्टीपल एबिलिटीज़ या डेंजरस साइन, इट्स डेफिनेटली डेंजरस, इमीडिएटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और हम हमारे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट नेचुरली तो होने ही वाला है, लेकिन अगर हम नर्चर अच्छे से करते, होम बेस्ड एक्टिविटीज़ करते, तो हम हमारे बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट काफ़ी स्पीड से बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि इस इम्यूनाइजेशन नेसेसरी? यस, इम्यूनाइजेशन काफ़ी नेसेसरी है, क्योंकि बहुत सारे बीमारियों से आपके बच्चों को बचाता है। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन की इंतजार कर रही है, इसलिए इम्यूनाइजेशन, हर प्रकार के वैक्सीन इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा क्वेश्चन बहुत सारे पेरेंट्स हमसे पूछते हैं, इज़ ऑल वैक्सीन आर इंपॉर्टेंट? यस, हर वैक्सीन का कुछ ना कुछ अलग रोल होता है। जैसे निमोकोकल निमोनिया से बचाएगा, रोटा वायरस गैस्ट्रो से बचाएगा, टाइफाइड का वैक्सीन टाइफाइड से बचाएगा। इसलिए हर वैक्सीन आपके लिए बहुत ज़रूरी है और लेना ही चाहिए। तो कौन से वैक्सीन कब कब दिए जाते हैं, ये ऑलरेडी मेरे पिछले 2 वीडियोज़ में डिस्कस किया हूँ, फिर से मैं बताना चाहूँगा। बर्थ पे BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी दिया जाता है। 6 हफ्ते पे कॉम्बिनेशन दिया जाता है, DPT मतलब DPT हिप और हेपेटाइटिस बी, या DPT हिप
हेपेटाइटिस बी और IPV, ये आप दोनों में से कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। इसके अलावा 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने पे निमोकोकल और ओटारस भी आपको लेना चाहिए। उसके अलावा जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि 10 हफ्ते और 2.5 महीने और 3.5 महीने, फिर 6 महीने पे और 7 महीने पे फ्लू वैक्सीन आती है, 9 महीने पे MMR वैक्सीन आती है, 9 महीने से 1 साल के बीच में कॉन्जुगेटेड टाइफाइड वैक्सीन आती है, 1 साल पे हेपेटाइटिस ए, जापानीज एनकेफेलाइटिस और मेनिंगोकोकल वैक्सीन आती है। और इसके बाद की वैक्सीनेशन 15 महीने पे वो स्लाइड रह गई है, तो मैं ऐसे ओरली बताता आपको। निमोकोकल का बूस्टर आता है, MMR का बूस्टर आता है और चिकन पॉक्स आता है। 1.5 साल की उम्र में आपके बच्चे को DPT और हिप का बूस्टर आता है और अलोंग विथ पोलियो और नॉट पोलियो। और उसके बाद हर 1 साल को आपको फ्लू वैक्सीन अपने डॉक्टर से लेना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स हमसे ऐसा पूछते हैं, इज़ ओनली गवर्नमेंट वैक्सीन कंपलसरी? मैं कहूँगा नहीं, हर वैक्सीन कंपलसरी है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा। जैसे कुछ बच्चे गवर्नमेंट वैक्सीन लिए रहे, तो 5 साल के पहले जो बच्चे गवर्नमेंट वैक्सीन लिए उनको हिप वैक्सीन, रोटावायरस वैक्सीन, पोलियो इंजेक्शन ये नहीं मिला है, रूबेला इंजेक्शन नहीं मिला है। लेकिन अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको ये सब वैक्सीन मिल रहे हैं। ये वैक्सीन पहले प्राइवेट में मिलते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट में भी मिल रहे हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट का जैसे जैसे फंड्स रेज होते हैं वो सभी वैक्सीन को अपने गवर्नमेंट शेड्यूल में लाने की कोशिश करती है। लेकिन जब तक आपका बच्चा उस बीमारी से बीमार ना पड़े, आप चाहते हो, तो गवर्नमेंट में नहीं मिल रहा तो आप प्राइवेट से लेना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है। और मैं हर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप गवर्नमेंट से वैक्सीनेशन कंप्लीट किए पहले, तो आपने आगे की वैक्सीन प्राइवेट से लेना चाहिए। जो गवर्नमेंट के वो गवर्नमेंट से ही लीजिए और जो प्राइवेट के वो प्राइवेट से लीजिए। और जो पेरेंट्स ऑलरेडी प्राइवेट से ले रहे तो उन्होंने भी पूरे वैक्सीनेशन को कंप्लीट करना चाहिए, जैसे मैंने ये स्लाइड में कहने की कोशिश किया हूँ। इन शॉर्ट, द मोर वी गिव इम्पोर्टेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ अवर चाइल्ड, द मोर द कॉम्पिटेंट विल बी योर चाइल्ड। जितना हम हमारे बच्चों को डेवलप करना चाहे उतना बच्चा अच्छा डेवलप होता है। इस बारे में अलग अलग बीमारियों के बारे में, बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में, बच्चों के बिहेवियर प्रॉब्लम के बारे में मेरे बुक्स है, सीडीज़ है और मैं अलग अलग सोशल मीडिया पे इसको काफ़ी ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आगे के मैसेजेस आपको मिले, आगे के ब्लॉग्स और वीडियोस मिले, तो यह अलग अलग सोशल मीडिया आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें से 1 या 2 सोशल मीडिया को आप ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको ये सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन इसके अलावा मैं ऑलरेडी पीडियाट्रिशियन हूँ। मैं बच्चों की बीमारी, अलग अलग बीमारियों के बारे में काफ़ी देखता हूँ। लेकिन मैंने काउंसलिंग सेंटर भी चालू किया हूँ, जहाँ पे हम अलग अलग विषयों पे काउंसलिंग करते। जैसे 13 साल के नीचे के बच्चे हैं तो वहाँ पे हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करते। कुछ बच्चे बहुत सारे बिहेवियर इशू लाते, जैसे बच्चे नहीं सुनते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, मार्क्स कम आ रहे, मोबाइल और TV पे काफ़ी ज़्यादा है, उनका कॉन्फिडेंस कम है। तो ऐसे प्रॉब्लम से पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं और उन्हें समझ नहीं आता। अगर आपके बच्चों में ऐसे प्रॉब्लम है तो आप हमारे पास आइए, हम इसके लिए आपको सॉल्यूशन डेफिनेटली बताएंगे। इसके अलावा 13 साल से 21 साल के बच्चों के लिए हम पेरेंट्स एज वेल एज बच्चों की भी काउंसलिंग करते हैं। दोनों की भी कर सकते हैं या सिर्फ बच्चों की भी कर सकते हैं, जहाँ पे बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। जैसे बच्चा कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाता है, मार्क्स कम आ रहे, एग्जाम में सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, फियर ऑफ फेलियर है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसे बच्चों का काफ़ी बच्चों का कम होता है। कुछ बच्चों एग्ज़ाम देख के ही एंजाइटी में आ जाते हैं। और कुछ पेरेंट्स और बच्चों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है और दोनों में काफ़ी झगड़े होते हैं। ऐसे विषयों पर अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे पास आ सकते हैं। इसके अलावा ब्रेन डेवलपमेंट कैसा करना चाहिए मैं ऑलरेडी आपको बताया हूँ कि आप अपने पीडियाट्रिशियन से मिलिए या हमारे पास आए। इसके अलावा कुछ बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट स्लो होता है, जैसे मैंने डेंजरस साइन में बताया हूँ। अगर इस तरह के आपके बच्चों में डेंजरस साइन दिखते हैं तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से मिलिए या हमारे पास आ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे हॉस्पिटल पर आइए, जो आगे के स्लाइड में आप एड्रेस, ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है। अगर आप नांदेड़ में नहीं रहते, नांदेड़ के आसपास नहीं रहते, तो ये व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज डालिए, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सअप पे, तो हम आपको जवाब देंगे। और आजकल हम ऑनलाइन काउंसलिंग की भी फैसिलिटी शुरू की है। तो मैं यहाँ पे आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने पेशेंटली इस हमारे लेक्चर को सुना है। मुझे डेफिनेटली पता है कि आपको इस लेक्चर का डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। अगर आपको आपको ये लेक्चर सुनने के बाद ऐसा लगता है कि आपको फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। फिर से मैं एक बार थैंक यू कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।